Good morning, student. Good morning. Good morning, 12th class. Myself, कैलाश चोटिया. मेरा नाम कैलाश चोटिया है, जैसा आपको ध्यान है. और जो हमारे रघुनाथ स्कूल की तरफ से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उसमें कक्षा 12 में मैं राजनीति विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ. जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा पहला अध्याय संपूर्ण हो चुका है. हमारा जो दूसरा अध्याय है, जिसमें हमने मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ लिया था. हमारे मूल अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 30, 32 से लेकर 35 में दिए गए हैं. मूल अधिकार हमारे वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य प्रदान करता है. संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं. समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 32. डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे उन्होंने संविधान की मूल और आत्मा स्वीकार किया है. उन्होंने इसे संविधान का मूल और आत्मा की संज्ञा दी है, क्योंकि इस अधिकार के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता. हमारे मौलिक अधिकारों के जो कल्पना है, वो संवैधानिक उपचार के अधिकार के बिना व्यर्थ है. संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शरण प्राप्त कर सकता है. अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा जैसे लेख जारी करती है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है. अनुच्छेद 32 कहता है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो कोई भी व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर शरण प्राप्त कर सकता है, उच्च न्यायालय में जा सकता है. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षा जैसे लेख जारी कर सकती है. बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा जैसे लेख को जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है. हम थोड़ा संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर पहले थोड़ा जोर देंगे और उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक है मूल अधिकार, मेन ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य. तो जैसा मैंने आपको बताया, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शरण प्राप्त कर सकता है. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकता है. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा जैसे लेख जारी करती है. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है. यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो न्यायालय आदेश जारी करता है कि विदिन ए 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर उस अमुक व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए. बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है
कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर का जो संबंधित न्यायालय है या जो समीपवर्ती न्यायालय है उसमें प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो बंदी बनाए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करे, जिसे न्यायालय जांच सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ही इस बात की जानकारी लेगा कि उस व्यक्ति को वैध तरीके से या अवैध तरीके से किस आधार पर बंदी बनाया गया है। दूसरा हमारा जो लेख है परमादेश। यह आदेश न्यायालय उस पदाधिकारी को, उस अधिकारी को जारी कर सकता है या उस अधिकारी को जारी कर सकती है जो अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा हो। जो अधिकारी अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा हो, ऐसे में न्यायालय है उस व्यक्ति को सही कर्तव्य के निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकती है। प्रतिषेध लेख। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जारी किए जाते हैं या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किए जाते हैं, क्योंकि वह उस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकता जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। जो क्षेत्राधिकार से बाहर है उसमें अधीनस्थ न्यायालय कैसी कार्रवाई कर सकता है। उत्प्रेक्षण लेख। इसके द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश जारी करता है। अधिकार परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद को संभालने का प्रयास करता है तो वह आदेश जारी कर सकता है कि वो किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी पद को अवैध रूप से ग्रहण करता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को पूछ सकता है कि वो किस आधार पर यहाँ पर काम कर सकता है या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यदि वह अवैध रूप से काम कर रहा है तो उसके पद से उसे मुक्त कर सकती है और उसका पद खाली कर सकती है। आज हम जो पढ़ेंगे वह हम मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य क्या है। संविधान में 1950 में भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुभव किया गया कि नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख होना बहुत जरूरी है। नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य भी परम आवश्यक है। अतः संविधान के भाग 4 के में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारत के प्रत्येक नागरिकों को इन कर्तव्यों का पालन करना होगा। पहला है संविधान का पालन करें। उसके जो संविधान के आदर्श हैं, चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, उनका सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उसको प्रेरित करने वाले आदर्शों को वो है सजोकर रखें। भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता का सम्मान करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश सेवा के लिए तत्पर रहे। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी जो संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उन गौरवशाली परंपराओं को वह व्यक्ति समझे। पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, प्राकृतिक उत्पाद, जीव जंतु, पौधे, वनस्पति ये आते हैं,